गाइस, हाय। मैं नागेंद्र फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और आज मैं लेके उपस्थित हूँ फिर से ग्रामर के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मैं आजकल बहुत छोटे छोटे कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ क्योंकि वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके और उनको दूर करने की कोशिश है। तो आज मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों वो है प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशन में मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर का एरिया जहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एरर्स के बाद, ठीक है। और प्रीपोजिशंस को हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप तक लाएंगे, चाहे वो कैसे भी डिफ़िकल्ट प्रीपोजिशंस हैं। तो ऑन एंड अपॉन जो कि खासकर एक जो है ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो किसी प्लेस को डिसाइड करते वक्त कैसा रूप देख लेते हैं, क्योंकि ऑन जो है वैसा आपको पता है कि टाइम को भी डिसाइड करता है कई बार, लेकिन जब हम प्लेस की बात करें, किसी चीज़ के की स्थिति की बात करें, तो जब स्थिति को दर्शाता है ये दो प्रीपोजिशन, तो ये एक्चुअली कैसे इनके डिफरेंस को समझना चाहिए बताता हूँ। और ये बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको इसमें जो है ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप कहें कि कितना क्लियर, तो मैं कहूँगा इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। सो लेट्स सी। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल इज़ वेरी गुड एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे तो ऑन एंड अपॉन में देखते हैं कि कैसे क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे सिचुएशन में कि सपोज़ हम करें कि एक यहाँ पर जो है एक टेबल है और इस टेबल में जो है हमने एक बॉल रखी है और ये बॉल है और ये टेबल है। और इस टेबल में ये बॉल यहाँ पर स्टेबल है बिल्कुल, ठीक है। और ये बॉल का जो सरफेस है वो टेबल की सरफेस के साथ टच है। पहली चीज़ है कि ये दोनों के सरफेस यहाँ पर टच हैं, नंबर एक। दूसरी चीज़ ये है कि बॉल जो है स्टेबल है, यानी कि स्थिर है, बिल्कुल कोई गति नहीं है इसमें और ये स्थिर है। तो जब भी कोई दो चीज़ें जब टच होती हैं सरफेशियली और उसमें गति नहीं होती है, तो जब हम ऊपर वाली चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, यानी कि जब हम बॉल्स की ओर से बोलेंगे, जैसे कि द बॉल इज, ठीक है, तो हम बोलेंगे ऑन द टेबल। हम टेबल के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल सकते, टेबल उसके नीचे है। वो क्या होगा वो मैं अगले प्रीपोजिशन बताऊंगा, क्योंकि इस समय हम फोकस कर रहे हैं ऑन एंड अपॉन में। फिर नीचे वालों की चीज के लिए बताऊंगा और इससे नीचे भी कोई चीजें हो सकती हैं क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम अभी बॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, जो ऊपर है तो इनका और टेबल का एक सरफेशियल टच है और ये स्टेबल है। तो जब एक सरफेशियल टच होता है और चीज़ें स्थिर होती हैं तो जो ऊपर वाली चीज़ का सेंस है वो ऑन होता है। सो द बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और सीन में, जो दूसरा सीन मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और ये सीन है कुछ ऐसा कि फिर से एक टेबल है और इस बार जो है यही बॉल है और इस बॉल को जो है मैंने इस टेबल पे फेंका है। ये बॉल फिर जंप की है, ठीक है, और ये बॉल यहाँ से नीचे निकल गई है। जरा इस सीन को देखिए, ठीक है। तो इस सीन में क्या है कि जब बॉल यहाँ है तो ये हवा में है, ऑन द एयर। एयर से जैसे ये यहाँ आती है, यहाँ पर ये टच होती है टेबल से। लेकिन इस बार ये टच और ये टच में डिफरेंस ये है कि ये टच विद मूवमेंट है। यहाँ पर टच जो है वो अपने साथ एक मूवमेंट को लिए हुआ है, फिर ये एक बार टच होती है और फिर ये निकल जाती है। इस बार भी सरफेस से टच जरूर हुआ है टेबल के यहाँ की तरह, लेकिन इस टच के साथ एक मूवमेंट है, स्थिरता नहीं है, डायनामिज्म नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है यहाँ की तरह, ये डायनामिक है, सॉरी ये डायनामिक है, उसकी तरह स्टैटिक नहीं है। तो टच विद ए मूवमेंट, तो वो कहेंगे ही थ्रू द बॉल अपॉन द टेबल, या द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, और निकल गई बिल्ली, यहाँ से जंप किया निकल गई। या फिर बिल्ली जंप करके यहाँ पर बैठ भी गई तो मूवमेंट है, मूवमेंट के साथ वो टच किया, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यहाँ पर खड़े भी हो जाए। लेकिन यहाँ मूवमेंट जरूर था टच करते हो, यहाँ मूवमेंट नहीं था, यहाँ पर रखा हुआ है जो है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो व्हेनेवर देयर इज ए मूवमेंट with superficial touch,
then it is called upon, and when there is stability or static condition, so this is on. So here it is a dynamism, here it is a static state, but in both the common thing is, दोनों में common ये है कि surfacial touch जरूर है. तो ये है ऑन एंड अपॉन का डिफरेंस, और मैं आशा करता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो आपको ग्रामर की गहरी दुनिया की ओर ले जा रहे हैं और आप धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं ग्रामर के इन लेक्चर्स में. और बस मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मैं आपके लिए पूरा काम कर रहा हूँ, बस आप मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए और जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद करें, जिससे कि मैं इस यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा प्रॉस्परस तरीके से आपके सामने पेश कर सकूँ. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एंड आई प्रॉमिस you that I will just sharpen these lectures more and more in forthcoming days, and mind that my learners, my friends, my companion, that I am the only person, the alone guy who is working in my video. There is no team, nothing. I shoot myself, and with the help of some family member or the member of family or some help of my friend, and nothing is, no editing team, nothing, but we are doing this, trying to make video more and more good for you all, and I hope that you all will just oblige us by subscribing the videos more and more. Thank you. Have a nice day, guys, and I will meet you again with a new interesting topic. Thanks a lot.